मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो अमानत हो। क्या हुआ? सरार कहाँ है? वो मुझे बताओ। इसलिए बात नहीं करवा सकते थे ना तो मेरी उससे। वो इस लड़की के साथ इतना मसरूफ है कि वो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं कर रहा। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन सच कहूं तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। समझ ही नहीं आ रही है सरार भाई को क्या हो गया, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन तुम रिलैक्स हो जाओ, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये अम्मी ने भेजा है, शाम को पहन के आ जाना। रात का फंक्शन होगा तब ना। ये सुनहरा, जाओ यहाँ से। अरे बात तो मैंने कहा है जाओ यहाँ से। अब आपकी जाने की बात मत कीजिएगा। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक है? आप कुछ कर लें, ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम कैसर है और ये मेरे अम्मा अब्बा हैं। मैं घर पे होता हूँ और अपने टॉयज के साथ खेलता हूँ। ये क्लिनिक है और आप डॉक्टर हैं। क्या पसंद है आपकी? हॉबी क्या है? कोई गेम? मुझे मुझे मेरा वो रेड वाला जो प्लेन है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं उससे बहुत खेलता हूँ। खाने में मुझे हलवा बहुत पसंद है, अम्मा बनाती हैं और मैं खाता हूँ। गुड गुड। ये मेरी जगह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके लिए तुम सब कुछ छोड़ सकते हो लेकिन इसे नहीं छोड़ सकते। बकवास बंद करो, कोई बात नहीं सुननी, अपनी जिम्मेदारी पूरी। तुम कौन हो? कहां से आई हो? सरार तो मेरा दीवाना था, मुझे सुनता था, मुझे देखता था। अब ना मुझे देखता है ना सुनता है मेरी बात। ऐसा क्या किया है बताओ? ऐसा क्या किया है? ऐसा क्या जादू चलाया है मुझे बता दो। ना मुझसे बात करता, सिर्फ तुम्हारी बात करता, तुम्हें देखता, तुम्हारी फिक्र करता रहता, मेरी परवाह नहीं करता, मुझे अवॉइड करता, मेरी कॉल अवॉइड करता सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी तरह तवज्जो नहीं देता। ऐसा क्या किया है? किस पर चिल्लाओ? बताओ ऐसा क्या है? तुम दूर कदम में आने लगे। खबरदार, जो तुमने एक लफ्ज भी आगे कहा था। क्यों? सच सुना नहीं जाता तुमसे? शौहर मर गया इसका। किसी औरत के लिए इससे बड़ा और क्या सदमा हो सकता है? इस बात का एहसास है तुम्हें? वो शौहर जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, स्टोरी में फिट नहीं हुआ तो उसे मार दिया, वो शौहर। कुछ तो खुदा का खौफ करो सुनैरा। तुम अपनी बकवास बंद करो। ये सब बेवकूफ बनाना नहीं चलेगा। अब बताओ क्या धोखा दे रहे हो तुम मुझे? और ये सब कुछ क्या चल रहा है? कब से चल रहा है तुम लोगों के दरमियान? क्या है ये? डरो उस वक्त से कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर उठ जाए। उठाओ ना हाथ, बस यही तो बनता है। अब जिसने तुम्हारे से दीवाना वार मोहब्बत की उसके साथ यही होना चाहिए। तो इस एक्सट्रीम पे जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं एक्सट्रीम पे जा रही हूँ। ये देखो किस तरह में गए हो तुम? इस तस्वीर का बताओ। पाँव देखो इसका, पाँव देखो। देखो, यकीन नहीं आ रहा तो इस जख्म देखो। इतना बीपी लो हो गया था कि डॉक्टर को डर था कि कहीं मर जाने दिया होता ना। इतना प्यार किया तुमसे, इतना चाहा तुम, क्या नहीं किया? प्लीज ये झूठ का पर्दा हटा दो। सब कुछ ऐसा नहीं। ऐसा करो अपनी। कुछ कहना सुनना नहीं रह गया तुम्हारा। अब तुमसे सुनोगे मेरी और तुम्हारी बहन, मेरे भाई की। कैसे आपकी इन सब परेशानियों का, मुसीबतों का अजाना करूंगी? आप प्लीज अपनी मंगेतर के पास चले जाएं।
मुझे यहीं छोड़ दे, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, प्लीज। सॉरी महर, मैं कभी आपको इस तरह छोड़ के नहीं जाता, लेकिन अभी मुझे जाना है। आप फिक्र ना करें, मैंने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया रिसेप्शन पे। पैसे रख लें, किसी गर्ल्स हॉस्टल में कोई कमरा ले लीजिए। मैं वादा करता हूँ जैसे ही मैं अपने मसलों को सॉर्ट कर लूंगा, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा आपके लिए। और साथ मेरा कार्ड भी है, आपको सेल फोन लेके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं खुद आपसे रब्ता करूंगा, प्लीज। ये मैं नहीं ले सकती, आप पहले मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, आप प्लीज जाइए। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो, छुपा लो दिल में ये तमन्ना, इजाजत हो। मैं गाड़ी में बैठी। मैं प्लीज गाड़ी में बैठी है, मुझे सब पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं आपको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता और ना ही अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकता। I'm sorry. प्लीज गाड़ी में बैठिए। जगाने से भी न ये जागे मेरी किस्मत सोई, तेरे शराब में ये आंखें बेपनाह रोई। सिला वफाओं का मांगे तो कयामत हो, कयामत हो, तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। तुम अपना फोन भी नहीं रिसीव कर रही। तुम ठीक हो बेटा? अच्छा चलो जल्दी करो, बहुत देर हो गई है और तुम अभी तक तैयार नहीं होना तुमने। कोई बारात नहीं जाएगी और ना कोई बारात आएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जूनी बेटा, मेरी जान, जूनी, जूनी हुआ क्या बेटा? जूनी, जूनी मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। जूनी बात सुनो। लेकिन हुआ क्या है बेटा? जूनी, बेटा, जूनी बेटा ये क्या बोल रही हो? कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बेटा। मुझे कोई बात नहीं करनी और आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर जबरदस्ती करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो ये कैसी बातें कर रही हो? बताओ तो सही हुआ क्या है, ताकि मैं कुछ हेल्प तो कर सकूं तुम्हें। यकीनन उस ज़रार ने कोई घटिया हरकत की होगी। प्लीज हाइपर मत हो, मुझे हैंडल कर। दरवाजा खोलो मेरी जान। जूनी, मुझे कोई बात नहीं करनी। बेटा प्लीज दरवाजा खोलो, खोलो ना प्लीज, दरवाजा खोलो। तो तू यहाँ छुप कर बैठी है घटिया लड़की। इसलिए मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे खींच कर यहाँ ला रही थी। चाचा, मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। तुमने बेहयाई की कालक जो मेरे मुंह पर मली है, उसके बाद तुम्हारा और मेरा सिर्फ एक रिश्ता है, और वो रिश्ता सिर्फ नफरत का है। ना 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 ना, भागने की कोशिश मत करना। मैं हर चीज माफ कर सकता हूं, लेकिन बेवफाई और गद्दारी नहीं। गद्दारी करने वाले की सजा मौत है,
जो मेरे हाथों तुम्हारी होगी। मुझे प्लीज बचा लें। क्या कर रहे हैं क्या आप? हो रहा है? छोड़ो उसे। आपको यकीनन गलतफहमी हुई है। डॉक्टर, ना तो मैं अंधा हूं ना ही बेगैरत। तुम मेरे घर की इज्जत उठा कर ले और मुझे कह रहे हो कि ये गलतफहमी है। बताओ ना इन्हें कि ये तुम्हारे दोस्त की बीवी है जो मर चुका है। बंद करो ये ड्रामे। देखिए, आप अपनी भतीजे के साथ जो सलूक मर्जी चाहे करें, लेकिन मेरे बेटे पर फजूल इल्जाम मत लगाएं। वाह, तुम्हें अपनी इज्जत कितनी प्यारी है, और तुम्हारे बेटे ने जो मेरी इज्जत तार तार कर दी है उसका क्या? बेशर्म लड़की, तूने मेरी इज्जत को तार तार किया है। बोल। चाचा, ठीक है, आप इसको नहीं लेके जा सकते। अच्छा, तो तू मुझे रोकेगा? किस हैसियत से? मैं रुकूंगा, शौहर होने की हैसियत से। बीवी है ये मेरी। होश में हो जरा, ये क्या कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं अम्मी, अच्छी तरह जानता हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने तो कहा था तुम्हारे दोस्त की बीवी है। झूठ कहा था मैंने, गलत कहा था आप सबसे। तो अब तक तुम हमसे झूठ ही बोलते रहे। उस रात से लेके अब तक तुम हमें पागल बनाते आ रहे हो। ये बीवी है तुम्हारी? बकवास कर रही है, क्योंकि ये घटिया लड़की किसी और के साथ भागी थी, तो फिर इससे शादी कैसे कर सकती है? उस लड़के का काम इसको सिर्फ यहां तक पहुंचाना था। निकाह किया मैंने इससे। तुमने क्या सब कुछ खेल तमाशा समझ रखा जरार? खुदा के लिए सच बताओ, पहले सच बोल रहे थे या आप? ये क्या बताएगा? अब ये बताएगी। चलो यहाँ से, अब हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आबिद भाई प्लीज। ना ना ना, अब कोई बात नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। ना कोई दरख्वास्त, ना ताल्लुक, ना वास्ता, सब कुछ खत्म कर दिया आप लोगों ने। चलो राहिल। चलो सम्राट। ना ना ना, ये नहीं जाएगी। किन बाबा? जब हमारी बेटी इस घर में नहीं आ रही तो इनकी बेटी उस घर में कैसे जाएगी? हम तलाक आपको बाद में भिजवा देंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा के लिए आबिद भाई मेरी बात सुनिए। आप जरार के किए की सजा मेरी समरा को मत दीजिए, इसका तो कोई कसूर नहीं है। भाई, आप कहीं नहीं जा सकते। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ फूल सम्राट। आप लोगों ने तो हर चीज का मजाक बना के रख दिया है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो मेरी बहन का क्या कसूर है? तुम्हारे भाई ने उसको किस बात की सजा दी है? जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, अब यूं ही तोड़ देंगे। तुम मुझे एक बात का जवाब दो, अगर यही हरकत जरार की जगह मैंने की होती तो तुम लोग क्या सलूक करते जूनी के साथ? ठीक है, माना कि भाई ने गलती की है, हम सब इस बात को मान रहे हैं, लेकिन आप तो उन जैसे ना बने ना, आप हमारा साथ दें। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आबिद भाई प्लीज, आप ऐसे मत जाएं। मुझे पहले इधर जरार से बात तो कर लेने दें। मैं उसे यहाँ बुलवा लेता हूँ, वो आके सारी बात आपके सामने क्लियर करेगा। मुझे लग ये रहा है कि वो उसके चचा के सामने मेरा ख्याल डर के उसने झूठ बोल दिया। देखिए, जब से वो लड़की यहाँ आई है वो मेरे कांटेक्ट में है। जरार उस लड़की के बारे में एक एक बात उसने मुझे बताई है। मैं सब कुछ जानता हूँ, और यहाँ इस शादी पे आने के लिए मैंने कहा था उससे। क्या कहने हैं भाई साहब? आपके बेटे की सारी प्लानिंग में आप भी शामिल थे? हम आपकी बात का कैसे यकीन कर सकते हैं? अपनी बेटी का मुस्तकबिल बचाने के लिए आप भी तो झूठ बोल सकते हैं। आपकी बात का हम कैसे भरोसा कर ले? नहीं खुदा के लिए
जरार ने जो कुछ भी किया उसकी सजा समरा को मत दीजिए। समरा कसूरवार नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं है। मेरी बेटी भी बेकसूर है। कल उसकी बारात आनी थी। आप लोगों को समझ नहीं आ रही हम लोगों को क्या जवाब देंगे? सारी दुनिया को पता है कार्ड बट चुके हैं। आप लोगों ने तो हमारी बेटी का तमाशा बना दिया है। हम लोगों को क्या क्या जवाब देंगे बताइए। नहीं सलमा, अब इनसे कोई भी बहस करना फजूल है। चलो यहाँ से। रुकिए अंकल। आपकी बेटी इस घर की बहू बनेगी। मैं जुनैरा से शादी करूंगा अगर उसे एतराज ना हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रिश्तों का तकद्दुस भूल चुके हो तुम। आबिद भाई आप जरा इसकी बात को जरा गौर से। अरे यार कोई खेल नहीं है। वो मेरी बेटी है, को पाँव में पड़ी हुई जूती नहीं है कि एक के पाँव में फिट नहीं आई तो दूसरा उसमें पाँव फंसाने की कोशिश करेगा। बेटी है मेरी। आप ठीक कह रहे हैं लेकिन कुछ आपके बेटे ने किया उसके बाद भी आप ये तवक्को कर रहे हैं कि हम अपनी बेटी। क्या बात कर रहे हो आप लोग? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आबिद भाई, लेकिन अगर आप जुनैद। हरगिज़ नहीं होगा ये। चलो आबिद भाई देखिए, इसमें कोई इस बारे में सोच सकते हैं, कोई ऐसा हर्ज भी नहीं है। हम आपस में बैठ के बात तो करेंगे ना। देखिए हरगिज़ नहीं होगा ये सब कुछ, मैंने पहले ही बता दिया। मैं जुनैद से निकाह के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कह रही हो जूनी मेरी जान? ये निकाह अभी और इसी वक्त। आप तो शादी में गए हुए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तबीयत ठीक है आपकी मलिक साहब? बिल्कुल ठीक हूं मैं। अभी दिन पूरे नहीं हुए, ज्यादा खुश ना हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों खुश होंगी? आज अपने साथ किया हुआ वादा पूरा करके आया हूं मैं। उस मनहूस लड़की को अपने हाथों से गोली मार कर आया हूं। किसकी बात कर रहे हैं आप मलिक साहब? उसी मनहूस लड़की की जिसको मैं अपनी घर की इज्जत बनाना चाह रहा था, और वो बदबख्त लड़की न जाने किन लफंगों के साथ खुद यहां तक पहुंच गई। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।